आज हम कुछ पोलर कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। गो के बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहरहाल पोलर कर्व्स की हमें मज़ीद डिफरेंट जगहों पे ज़रूरत पेश आएगी। आपके सामने इस वक्त बड़ी वेल नोन पोलर कर्व्स कार्डाइड्स हैं। कार्डाइड्स जो हैं हमारे पास 4 हैं। इनकी इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। इनकी शेप आपको याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको भूल जाती है तो किसी भी पोलर कर्व की शेप को याद रखने के लिए आपने 2 बातों का बहुत ख्याल रखना है, और वो 2 बातों का ख्याल ये रखना है कि आपने वो सारे थीटाज मालूम कर लेने हैं जिनके लिए आर की वैल्यू 0 है, एक बात। और दूसरा, आपने कम से कम 4 थीटाज के लिए आर कैलकुलेट कर लेना है। आपको स्केच का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। एक है थीटा 0, एक है थीटा π/2, थीटा पाई और थीटा 3π/2 के लिए। इन 4 पॉइंट्स के लिए अगर आप आर कैलकुलेट कर लेंगे, इन 4 थीटाज के कॉरस्पॉन्डिंग आर कैलकुलेट करने से आपको काफ़ी हद तक शेप का अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये जो पहली कॉर्डाइड है, अगर मैं आपके सामने इसकी पिक्चर डायरेक्ट बनाने की बजाय इन 4 बातों को नोट करके पिक्चर बनाऊं तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि हम इसको स्केच करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूं आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 के लिए, थीटा को 0 लें, cos 0 1 होता है, आर की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 0 आ गई। थीटा π/2 लूँ, cos π/2 0 होता है, आर की वैल्यू a आ गई। थीटा को पाई लिया जाए, cos π -1 होता है, आर की वैल्यू 2a आ गई। थीटा को 3π/2 लिया जाए, 3π/2 के ऊपर cos की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो r हमारे पास a आ जाएगा। अब हम इसको स्केच करते हैं। ये हमारे पास पोल है, ये थीटा 0 वाली लाइन है, ये थीटा π/2 वाली लाइन है, ये थीटा पाई वाली लाइन है, और ये थीटा 3π/2 वाली लाइन है। थीटा 0 लिया था तो r 0 था, यानी यहाँ पर ओरिजिन पर था। थीटा π/2 लिया तो r की वैल्यू a आ गई, पाई पर 2a आ गई, 3π/2 पर a आ गई, और उसके बाद फिर 0 हो गई। कुछ इस तरह की ये कॉर्डाइड जो है वो आपके सामने स्केच हो गई है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, r को 0 लेकर थीटा निकालेंगे। अगर हम इसमें r को 0 लेकर थीटा मालूम करें इसी इक्वेशन में, 0 = a × 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा 0 और cos थीटा 1, और कौन सा एंगल का cos 1 होता है, थीटा = 0 का, वो यहाँ पर भी निकल आया था। थीटा 0 लेने पर r 0 निकला था। आप देख लें, ये आपके सामने स्केच है। तो बस ये 2 बातों का ख्याल रखेंगे तो स्केच बन जाएगा, और वेल नोन कर्व्स का स्केच आपको याद रखना है। एक और बात यहाँ पर तवज्जो से देख लें, जब हमने थीटा को π/2 लिया था तो r a आया था, और a हमारे पास पॉजिटिव था। थीटा को π/2 लेने पर यहाँ पर मैंने a स्केच किया है, a को पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ स्केच किया है। अगर फर्ज करें यहाँ पर लिखा होता कि a नेगेटिव है, तो थीटा π/2 ये वाली लाइन होती, इस वाली लाइन के ऊपर जो नेगेटिव r है वो इस साइड पर लेते हैं। अगर आपके पास ये लिखा होता कि a नेगेटिव है तो मैं ये पॉइंट यहाँ आता, फिर उसी तरह से ये सारी कर्व जो है उसका स्केच कुछ इस तरह का बन जाता। इस बात का भी ख्याल रखना है आपने कि ये जो a बताया हुआ है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में जिस साइड पर एंगल लेते हैं उस साइड के r पॉजिटिव होते हैं, और उसी लाइन पे दूसरे साइड वाले हाफ के r जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर a पॉजिटिव के साथ ये हमने कॉर्डाइड स्केच कर दी है। r = a 1 + cos थीटा वाली कॉर्डाइड को स्केच करते हैं। अब मैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ नहीं बता रहा, उसी तरह से आप देख सकते हैं। इसका स्केच जो है आपने याद भी रखना है। ये इस तरह की शेप बनती है। r = a 1 + sin थीटा में जो शेप है इस कॉर्डाइड की, ये आपके सामने उसी तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये बनती है, आपको याद रखना है। और r = a 1 - sin थीटा वाली जो कॉर्डाइड है उसकी शेप जो है वो इस तरह की है। ये 4 वेरी वेल नोन कॉर्डाइड्स की इक्वेशंस हैं और इनकी शेप्स हैं, ये आपको याद रखनी है। इनकी ज़रूरत ख़ास तौर पे पेश आ सकती है एरिया और आर्क लेंथ कैलकुलेट करते हुए। और मैंने आपको बताया है बस 2 बातों का आपको ख्याल रखना है। 4 पॉइंट्स ले लेंगे, थीटा 0, π/2 पाई और 3π/2 वाले, और
वो थीटाज मालूम कर लेंगे जिनके लिए r0 है, तो आप काफ़ी हद तक स्केच कर सकेंगे। कुछ आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट जो कर्व आपके सामने है वो लैम्निस्केट है। हम इसको लैम्निस्केट ऑफ बर्नौली भी कहते हैं। इसको भी आप उसी तरह से स्केच कर सकते हैं। मैं इसकी पिक्चर आपके सामने बना रहा हूँ, जुबानी देख लेते हैं। थीटा को 0 रखें तो r की वैल्यू a आ जाएगी, r की वैल्यू -a भी आएगी, वो पॉइंट इस साइड पर होगा। थीटा को π/2 रखें तो r की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये कुछ इस तरह की लैम्निस्केट बनेगी। हम इसको लैम्निस्केट ऑफ बर्नौली भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके 2 लीव्स हैं। इन 2 लीव्स में से अक्सर एक लीव की बात हुआ करती है। अगर आप देखना चाहें, ये वाला एक लीव कब कंप्लीट हुआ है, ये कब ओरिजिन से शुरू हुई है, यानी r0 था, r0 पे ही दोबारा एक लीव कंप्लीट हो गया है। तो r0 लेकर आप इसमें से थीटा कैलकुलेट कर लें। r0 लें, इस फर्स्ट वाली के लिए मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। कौन से एंगल का cos 0 होता है? cos जो है वो हमारे पास कौन से एंगल का 0 होता है? π/2 का, और -π/2 का भी, 3π/2 का भी देख सकते हैं। लेकिन शेप देखते हुए आप कह सकते हैं कि -π/2 इस साइड पे है और इस साइड पे π/2 है, और 2 से डिवाइड कर लें तो थीटा की वैल्यू π/4 आ रही हैं और -π/4 आ रही है। यानी अगर आपको इसके एक लीव्स के लिए लिमिट्स की ज़रूरत हो कि थीटा कहाँ से कहाँ तक लिया जाए, तो वो -π/4 से π/4 तक होगा। नेक्स्ट वेल नोन पोलर कर्व जो आपके सामने है वो लेमेकॉन है। उसी तरह से 4 लेमेकॉन्स हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, a ग्रेटर देन b हो और a लेस देन b हो। अगर a ग्रेटर देन b हो और मैं इसमें देखना चाहूँ कि r कब 0 होगा किन थीटास के लिए, तो 0 = a + b cos थीटा, और cos थीटा आ जाएगा मेरे पास -a/b। और चूँकि ये जो है वो b से बड़ा नंबर है, तो जो a/b है वो 1 से बड़ा नंबर होगा, और -a/b जो है वो -1 से छोटा नंबर होगा। लेकिन cos की वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब है ऐसा कोई भी थीटा नहीं है, थीटा डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब ये कर्व कभी भी पोल में से पास नहीं करेगी। इस कर्व का r 0 नहीं हो रहा। बाकी अगर आप इसको स्केच करना चाहें कि किस तरह की शेप बनती है, थीटा को 0 ले तो r a + b आता है, यहाँ पर आता है। थीटा को π/2 लें तो a आ जाता है। थीटा को π लें तो a - b आ जाता है। क्योंकि a b से बड़ा है तो a - b पॉजिटिव होगा, पाई की इसी साइड पर आएगा। इसी तरह से इसमें नीचे भी पॉइंट्स आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह की कर्व बनती है। कॉर्डाइड जैसी ही है, लेकिन ओरिजिन पर नहीं मिलती है, पोल में से पास नहीं करती है। जब a b से बड़ा हो तो इस तरह की शेप है। इसी तरह से अब आप गैस कर सकते हैं a - b cos थीटा में। जी ज़रा गैस करें किस तरह की शेप होगी। ये इस तरह की शेप हो जाएगी। अगर आपने कॉर्डाइड्स की शेप को स्टडी कर लिया था कि 1 + cos थीटा में किस तरह की थी और 1 - cos थीटा में कैसी थी, और 1 + sin थीटा में और 1 - sin थीटा में कैसी शेप थी, तो उसी तरह से लेमेकॉन की दफ़ा भी अगर a + b cos थीटा की राइट साइड पर आई है तो a - b cos थीटा की लेफ्ट साइड पर आ जाएगी। a + b sin थीटा वाली जो है वो किस तरह की लेमेकॉन हो जाएगी, वो लेमेकॉन जो है वो इस तरह की हो जाएगी। और a - b sin थीटा वाली जल्दी से गैस करें, इससे पहले कि मैं स्केच करूं किस तरह की शेप होगी। ये इस तरह की शेप होगी। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स के लिए थीटा और r की वैल्यूज़ क्या हैं वो बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि आप इस r को कैलकुलेट करने के लिए थीटा 0 ले लें, इसके लिए थीटा को π/2 ले लें, और सो ऑन। आप देख सकते हैं किस थीटा के लिए r की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ये वो लेमेकॉन थी जिनमें a b से बड़ा था। अगर a b से छोटा हो जाए तो फिर किस तरह की लेमेकॉन की शेप होगी उसको देखते हैं। अगर a हमारे पास b से छोटा नंबर है तो अब हम उसी तरह से r को 0 लेकर थीटा कैलकुलेट करते हैं। r को 0 लेकर थीटा कैलकुलेट करेंगे तो cos थीटा हमारे पास उसी तरह से -a/b आएगा। a/b माइनस का होगा, और ये जो माइनस का a/b होगा, चूंकि a छोटा नंबर है, b बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, आंसर जो है वो -1 और 1 के दरमियान आएगा। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं इस वक्त जो आंसर आएगा वो -1 और 0 के दरमियान में होगा।
और -1 और 0 के दरमियान में कॉस की वैल्यू हो सकती है। यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे जो कॉस थीटा आएगा हमारा वो -1 और 0 के दरमियान आएगा और यहाँ से थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जब हमें खास ए और बी दिए गए होंगे तो हम वो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है कि ये ओरिजिन में से पास ज़रूर करेगी। अगर हम इस कर्व को स्केच करना चाहेंगे, थीटा को 0 लेंगे तो a + b यहाँ कहीं आएगा, थीटा को π/2 लेंगे तो a की वैल्यू आएगी, थीटा जो यहाँ से निकलेगा वहाँ पे ये कर्व ओरिजिन पे पहुँच जाएगी, यानी हमारी ये कर्व थीटा की इस वैल्यू तक यहाँ ओरिजिन पर आ जाएगी। जब थीटा को हम पाई लेंगे तो हमारे पास थीटा को पाई लेने पर जो r की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, a - b आएगी। a छोटा है, b बड़ा है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। यानी थीटा पाई ये वाली लाइन है, थीटा पाई पे r माइनस का आ रहा है, इसका मतलब है इस साइड के r पॉजिटिव हैं, इस साइड के r नेगेटिव हैं। पाई के ऊपर हमारे पास जो r आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ कहीं आएगा इस साइड पर, और ये कर्व ऐसे हो जाएगी और उसके बाद इसी तरह की कर्व मजीद बन जाएगी और ये इसका स्केच हो जाएगा r = a 1 + b cos थीटा का। आप गेस कर सकते हैं कि r = a - b cos थीटा का स्केच किस तरह का होगा। पुराने स्केचेस को देखते हुए ये इसी तरह का होगा, बस इस दफ़ा इस तरह की शेप हो जाएगी। r = a + b cos थीटा का जो स्केच बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा और r = a - b sin थीटा का जो स्केच बनेगा वो कुछ इस तरह का स्केच हो जाएगा। तो ये आपके पास लेमेकॉन्स के स्केचेस थे, a > b वाले और a <b वाले। a <b वाले में 2 लूप्स बन रहे हैं इसके, और a b वाले में एक ही लूप बन रहा था। अगर आप इन 2 लूप्स में से एक लूप की लिमिट्स देखना चाहें, जो बड़ा वाला है, इस वाले लूप्स की लिमिट्स देखना चाहें तो इस वाले लूप्स की एक लिमिट थीटा = 0 है और दूसरी थीटा जो यहाँ से आप हल करेंगे जो कि cos इनवर्स -a/b होगा। और ये जो छोटा वाला लूप है, इस छोटे वाले लूप में एक थीटा की लिमिट जो है वो यही है जो cos इनवर्स a/b से निकली है, और दूसरी लिमिट जब ये इनिशियल लाइन पे मिला है वो हमने देखा है वो थीटा = पाई वाली है। इन लिमिट्स की हमें ज़रूरत पेश आ सकती है, आपको याद रखनी है। 8 लेमेकॉन्स जिनमें a b से बड़ा हो, इससे पहले 4 देखी थी, एक लूप बन रहा था, और एक जिनमें a b से छोटा हो उनमें 2 लूप्स बन रहे हैं, और मैंने लिमिट्स भी आपको बता दी हैं, एक की बता दी हैं, बाकियों की आप खुद गेस कर सकते हैं कि क्या होंगी। इनकी ज़रूरत फिर याद करवा दूं हमें पेश आ सकती है आर्क लेंथ कैलकुलेट करते वक्त और एरिया कैलकुलेट करते वक्त। डायरेक्ट इनके क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस हैं कि आएंगे, लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर का पेपर देख रहा था, वहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं उसने कि लेमेकॉन कौन सी है गिवन कर्व में से। इस तरह के क्वेश्चंस बहरहाल नामुमकिन नहीं है, आ सकते हैं। मैं बात करने लगा हूँ इस वक्त n लीव्ड रोज और n ऑड नंबर हो। अगर आपके पास इक्वेशन हो r = a cos n थीटा या r = a sin n थीटा और n इसमें कोई ऑड नंबर हो, तो हमारे पास n लीव्ड का रोज बनता है, cos की दफ़ा भी और sin की दफ़ा भी। फॉर एग्जाम्पल अगर r = a sin 3 थीटा की बात करें तो इसमें 3 लीव्ड रोज बनेगा। कॉमनली हमें ज़रूरत पेश आ जाती है उनमें से एक लीव की लिमिट्स की, कि किस थीटा की वैल्यू पे शुरू होकर किस थीटा की वैल्यू पे एक लीव कंप्लीट हो जाता है। तो उसके लिए आप इसमें r को 0 पुट कर लें। जब आप इसमें r को 0 पुट करेंगे तो मेरे पास sin 3 थीटा जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। और sin 0 कब होता है? sin 0 होता है 0 पे भी, पाई पे भी, और इसी तरह से मज़ीद एंगल्स आप ले सकते हैं 2 पाई तक। इस मज़ीद एंगल्स आप इस तरह से ले सकते हैं एक इंटरवल के दौरान, एक पूरे सर्कल के दौरान, कि जब 3 से हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर 2 पाई तक आए, 2 पाई से बड़ा ना आए। लेकिन मैं सारे r कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। मैं इस वक्त जो है r को मैं इस वक्त सारे थीटा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। मैं r की वैल्यू 0 के लिए सिर्फ एक लीव के थीटा कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3 से डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास 0 और π/3 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो 3 लीव्ड का रोज बनेगा उसका पहला लीव थीटा की वैल्यू 0 से शुरू होगा और थीटा की वैल्यू π/3 पर जाकर
ख़त्म हो जाएगा। इसका जो पहला लीव है हमारे पास वो इस तरह का बनेगा। इस तरह से आप इसके बाकी लीव्स देख सकते हैं, वो यहाँ पे बनेगा और हमारे पास जो है वो तीसरा लीव जो है वो यहाँ बनेगा। लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बात कंफर्म है कि 3 लीव्स बनेंगे और पहले लीव्स की लिमिट मेरे पास ये आ गई है। इसी तरह से अगर आपके पास आर जो है वो a sin 5 थीटा हो जाए तो कितने लीव्स बन जाएंगे? 5 लीव्स बन जाएंगे। r को 0 लेकर अगर आप इसमें लिमिट निकालें तो r को 0 लेने से sin 5 थीटा किसके इक्वल आ गया? 0 के। और साइन कब 0 होता है? 0 पे और पाई पे। सिर्फ एक लीव्स के लिए लिमिट निकाल रहा हूँ और ये मेरे पास आ जाएगा थीटा 0 और पाई बाई 5, यानी 0 से पाई बाई के दरमियान इसका एक लीव कंप्लीट हो जाएगा। ये थीटा 0 है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाई ले लें और थीटा 0 से पाई बाई के दरमियान एक लीव जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के कितने लीव बनने हैं? टोटल 5 लीव बनने हैं। बाकी 5 लीव जो है आप इसके खुद बना सकते हैं कि वो किस तरह की शेप के बनेंगे। वो हो सकता है इस तरह की शेप के बने। ये 5 लीव रोज जो है वो हमारे पास बन गया है। हमने साइन के केस में n लीव रोज की बात की है, अब कॉस के केस में n लीव रोज की बात करते हैं। फिर उसी तरह से मैं एक लीव की लिमिट्स मालूम कर लूँगा कि r में से के पोल में से ये कब कब पास कर रहा है। अगर मैं इसमें r को 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो cos 3 थीटा मेरे पास 0 आ गया। और कौन से एंगल का cos 0 होता है? कॉस जो है वो 0 होता है पाई बाई 2 का। मैं याद करवा दूँ आपको, कॉस की दफ़ा आसान रहेगा अगर आप एक एंगल माइनस का ले लें और एक एंगल प्लस का ले लें। माइनस पाई बाई 2 पे भी 0 होता है और पाई बाई 2 पे भी कॉस 0 होता है। 3 से डिवाइड कर लें तो ये आ गया माइनस पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 6 तक। एक जो लीव है इसका वो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के दरमियान बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस पाई बाई 6 वाली लाइन है और यहाँ पे अगर हमारे पास पाई बाई 6 वाली लाइन है तो हमारा जो एक लीव है वो बन जाएगा इन दो के दरमियान। और थीटा 0 लें तो आर हमारे पास a आ रहा है, ये एक लीव बन जाएगा हमारे पास इसका। इसी तरह से आप इसके बाकी 2 लीव्स बना लेंगे। बाकी 2 लीव जो है वो इस तरह से बन जाएंगे। ये मेरे पास 3 लीव कॉस बन गया है, 3 लीव रोज बन गया है r इक्वल टू a cos 3 थीटा से। r इक्वल टू a cos 5 थीटा से इस तरह का 5 लीव रोज बन जाएगा। उसमें जो है मेरे पास थीटा की एक वैल्यू माइनस पाई बाई 10 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो पाई बाई 10 आ जाएगी। एक लीव जो है माइनस पाई बाई 10 से पाई बाई 10 के दरमियान बन जाएगा, जिसमें थीटा को 0 लें तो r की वैल्यू a आ रही है। थीटा 0 पे r की वैल्यू a, ये एक लीव बन गया। इस तरह के इसमें और कितने लीव्स बन जाएंगे? 5 लीव्स जो हैं टोटल बन जाएंगे। 4 लीव्स और बन जाएंगे। हो सकता है लीव्स की शेप एग्जैक्टली ऐसी ना हो, लेकिन मुझे ख़ास तौर पे सिर्फ ज़रूरत है किसकी? एक लीव की और एक लीव के लिए लिमिट्स की ज़रूरत है। अगर एरिया या आर्क लेंथ की बात आएगी तो एक लीव से हम काम को आगे बढ़ा सकेंगे। इसी तरह से हमारे पास हो सकता है n लीव रोज में n की वैल्यू 1 हो और हम बात करने लगे हैं सिर्फ इस वक्त 1 लीव रोज की r इक्वल टू a sin थीटा के लिए। r इक्वल टू a sin थीटा में एक लीव का रोज बनेगा। एक लीव का रोज गैस करें किस तरह का होगा? मुझे लगता है कि जो एक लीव का रोज होगा वो सर्कल होगा। इसमें r को 0 लें तो sin 0, sin 0 कब होता है? 0 पे और पाई पे। थीटा 0 और थीटा पाई, थीटा 0 पे r 0 होगा, थीटा पाई पे r 0 होगा, थीटा पाई बाई 2 पे r a होगा। थीटा 0 पे r 0, थीटा पाई पे r 0, थीटा पाई बाई 2 पे r a, एक ही लीव बनेगा और ये लीव इस तरह का बन जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। जो r a sin थीटा है ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा। मेरा ख्याल है आप गैस कर सकेंगे कि r a cos थीटा किस तरह का लीव बनेगा। इसमें r को 0 लें, cos 0 होगा माइनस पाई बाई 2 पे और पाई बाई 2 पे, यानी माइनस पाई बाई 2 पे ये पोल में आएगा और पाई बाई 2 पे पोल में आएगा और 0 पे a हो जाएगा। ये इस तरह का एक लीव बनेगा और ये एक लीव इस तरह का बनेगा कि ये एग्जैक्टली सर्कल ही बन जाएगा। तो हमने इस वक्त बात की है n लीव रोज की। जब a cos n थीटा हो या a sin n थीटा हो और n ऑड नंबर हो, जितना
जितना थीटा के साथ n होगा उतने ही उसकी लीव्स बनेंगी और उतने लीव्स का एक रोज बन जाएगा। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं और देखा है कि एक लीव्स की लिमिट्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं। बात करने लगे हैं 2n लीव्ड रोज की। उसी तरह की इक्वेशन है r इक्वल टू a cos n थीटा या r इक्वल टू a sin n थीटा, लेकिन थीटा के साथ जो नंबर n है इस दफ़ा वो इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थीटा के साथ 2 लिखा हुआ है r इक्वल टू a sin 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा के साथ 4 लिखा हुआ है r इक्वल टू a cos 4 थीटा। अगर थीटा के साथ इवन नंबर होगा हमारे पास जो रोज बनेगा उस रोज में लीव्स की तादाद उस n से डबल होगी। यानी अगर थीटा के साथ 2 है तो हमारे पास 4 लीव्स का रोज बनेगा। अगर थीटा के साथ नंबर 4 है तो हमारे पास 8 लीव्स का रोज बनेगा। किस तरह का रोज बनेगा, उसके एक लीव की लिमिट्स के लिए वही तरीका अख्तियार कर सकते हैं। इसमें r को 0 पुट करें इस पहले वाले में तो हमारे पास sin 2 थीटा 0 है। sin 2 थीटा 0 है, कौन कौन से एंगल का थीटा जो है, कौन कौन से नंबर का साइन जो है वो 0 होता है, बहुत सारों का हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मालूम करूँगा। साइन 0 होगा 0 का और पाई का, और थीटा 2 से डिवाइड कर लें तो थीटा की वैल्यू आ गई 0 और पाई बाई 2। यानी इसका जो एक लीव है वो 0 से पाई बाई 2 के दरमियान बन जाएगा। ये लाइन 0 है, ये लाइन पाई बाई 2 है, इसका एक लीव जो है वो 0 से पाई बाई 2 के दरमियान कंप्लीट हो गया है। इसी तरह के इसमें टोटल कितने लीव बनने हैं, 4 लीव बनने हैं। आप आसानी से गैस कर सकते हैं। दूसरा लीव सिमेट्री की वजह से ऐसा आ जाएगा, तीसरा इस तरह का और फोर्थ वन इस तरह का, ये 4 लीव रोज बन गया है। इस तरह कॉज वाले केस में देख लेते हैं। कॉज वाले केस में भी वही काम करते हैं, r को 0 लें तो cos 4 थीटा मेरे पास 0 आ गया। कॉस कौन से एंगल का 0 होता है, कॉस की दफ़ा अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। एक एंगल माइनस का पाई बाई 2 लेंगे और एक एंगल जो है वो प्लस का पाई बाई 2 लेंगे तो हमारे लिए स्केच करना आसान होगा। थीटा की एक वैल्यू पाई बाई 8 आएगी माइनस की, और दूसरी वैल्यू प्लस का पाई बाई 8 आएगी। यानी इसका एक लीव जो है वो माइनस पाई बाई 8 से पाई बाई 8 के दरमियान कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लें माइनस पाई बाई 8 और यहाँ पर अगर हम लें प्लस का पाई बाई 8 तो एक लीव जो है वो इस पोर्शन में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके इस तरह के बनने हैं कितने लीव, 8 लीव। आप गैस कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं बाकी 7 लीव्स बनाने की, और टोटल बनेगा हमारे पास 8 लीव्स का रोज। मैं बाकी लीव्स यहाँ स्केच नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कोशिश कर सकते हैं, यहाँ हमें स्केच करने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादातर हमें एक लीव के लिए लिमिट्स की ज़रूरत होती है। वो शेप उस लीव की किस तरह की है। साइन के केस में कॉमनली आपने देख लिया वो लीव हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और कॉस के लिए आपने देख लिया वो लीव हमेशा इनिशियल लाइन से आधा ऊपर और आधा नीचे लाई करता है। लीव्स की तादाद चाहे 2n हो और चाहे लीव्स की तादाद n हो, यानी ये वाला n ऑड हो या ये वाला n इवन हो। कॉस के केस में जो एक लीव है वो हाफ नीचे है हाफ ऊपर है, और साइन के केस में जो पहला लीव है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये हम बात कर रहे थे 2n लीव रोज की। हमने कुछ वेल नोन पोलर कर्व्स की बात की है। इन पोलर कर्व्स से रिलेटेड कुछ MCQs करते हैं। एक दफ़ा फिर याद करवा देता हूँ कि इस तरह के MCQs आने के चांसेस कम हैं, लेकिन ये पोलर कर्व्स आपको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। मैं इस वक्त सिर्फ ऐसे MCQs बना रहा हूँ जिनसे आप अपना नॉलेज चेक कर सकें कि आपको पोलर कर्व्स कितनी समझ में आ गई हैं और आपको पोलर कर्व्स याद हो गई हैं या नहीं याद हो गई हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो MCQ है वो है, हमें एक पोलर कर्व दी हुई है r इक्वल टू a cos थीटा विल पास थ्रू पोल व्हेन। ये पोल में से पास करेगी जब थीटा की इनमें से कौन सी वाली वैल्यू होगी। मैं आपको बता चुका, जब कोई कर्व पोल में से पास करती है तो उसका r 0 लेते हैं, r 0 लेकर थीटा मालूम कर लें, वही हमारे पास आंसर होगा। जब हम इसमें r को 0 लेंगे तो हमारे पास a cos थीटा जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। और कौन से एंगल का cos जो है वो 0 होता है, पाई बाई 2 का। और भी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, माइनस के भी लिख सकते हैं आप, प्लस के भी लिख सकते हैं। कॉस जो है हमें याद रहना चाहिए हमेशा इन दो नंबर्स के लिए 0 होता है, पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे, या पाई बाई 2 पे और माइनस पाई बाई 2 पे। और चूंकि पाई बाई 2 वाली ऑप्शन मौजूद है तो मुझे मज़ीद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पाई बाई 2 जो है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो है
ऑप्शन डी इस वक्त हमारी सिलेक्शन है, यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह वो ये रहा है, इनमें से कौन सा वाला पॉइंट इस पोलर कर्व r इक्वल टू a cos थीटा पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट्स हैं, इनको पुट करके देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वो इस पर लाई कर रहा है। पहली वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट्स में r की होती है और दूसरी वैल्यू थीटा की होती है। r की जगह मैंने यहाँ पुट किया -a और थीटा की जगह मैंने पुट किया पाई। कॉस पाई कितना होता है -1, तो -a इज इक्वल टू -a, ये वाला पॉइंट हमारी इस कर्व पर लाई कर रहा है। बाकियों को भी आप चेक कर सकते हैं, r की जगह a पुट करें और a cos थीटा की जगह पाई पुट करें, पुट कर चुके हैं, माइनस आता है, ये तो लाई नहीं कर रहा है। बाकी पॉइंट्स भी आप इसमें पुट करके देख लें, वो इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, दोनों साइड्स बराबर नहीं आती हैं, वो इस कर्व पर लाई नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ए में जो पॉइंट है वो इस कर्व पर लाई कर रहा है और यही हमारी करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट एमसीक्यू में एक कर्व दी हुई है r इक्वल टू a cos 2 थीटा। थीटा के ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 0 लेना है, 2 पाई लेना है या इसके दरमियान नंबर लेना है। विल पास 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, कितनी दफ़ा ये कर्व पोल में से पास करेगी, वो नंबर जो है वो हमने मालूम करना है। जब भी पोल में से पास करेगी r क्या होगा 0, और वो नंबर मालूम कर लेते हैं। तो r को 0 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। और कौन से एंगल का cos 0 होता है, π/2 का, माइनस का भी ले सकते हैं। इससे पहले तक मैं माइनस के लेते रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा थीटा पे पाबंदी है कि 0 लेना है, 2 पाई लेना है या 0 और 2 पाई के दरमियान लेना है, तो मैं नेगेटिव का थीटा नहीं ले रहा। π/2 के बाद cos कहाँ पर 0 होगा, इस वाले नंबर 3π/2 पर। उसके बाद और भी निकाले जा सकते हैं। कितने निकालने हैं, इतने निकालने हैं कि 2 से डिवाइड करने के बाद भी हमारा आंसर 0 और 2 पाई के दरमियान रहे। इसको 2 से डिवाइड करूंगा 3π/2 को, तो आंसर इसके दरमियान ही होगा। 3π/2 के बाद नेक्स्ट एंगल जो है वो 5π/2 आएगा और इसको 2 से डिवाइड करके भी आंसर उसी में होगा। 5π/2 के बाद हमारे पास 7π/2 आएगा। 7π/2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 7π/4 होगा, जो 2 पाई से छोटा ही है। इसके बाद जो आंसर आएगा वो 9π/2 होगा और 9π/2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा और थीटा मेरे पास जो है 9π/4 आएगा, वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। ये एंगल इस 0 और 2 पाई के दरमियान नहीं है। r को 0 लेकर हमने जो थीटाज निकाले हैं, यहाँ से जो थीटाज निकलेंगे वो तादाद में हमें कितने मिल रहे हैं, हमें सिर्फ उनकी तादाद बतानी है। 1, 2, 3 और 4। 2 से डिवाइड करके वो 4 ऐसे थीटाज आ जाएंगे और 4 हमारे पास यहाँ ऑप्शन में मौजूद है। ऑप्शन सी जो है वो हमारी चॉइस है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने। r हमें गिवन है a sin 3 थीटा। थीटा पे रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि 0 ले सकते हैं, 2 पाई ले सकते हैं या उसके दरमियान ले सकते हैं। मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है कि वो कर्व कितनी दफ़ा पोल में से पास कर रही है। वो पोल में से 3 टाइम्स पास कर रही है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, पोल में से कितनी दफ़ा पास कर रही है उसकी तादाद हमने बतानी है, एज ए नंबर बताना है। थीटास तो नहीं निकालने हैं, लेकिन कितने थीटास निकल सकते हैं वो तादाद हमने बतानी है। पोल में से पास करना है तो r को 0 ले लेंगे। r को 0 ले लेंगे तो हमारे पास sin 3 थीटा जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। कौन कौन से एंगल का साइन जो है वो हमारे पास 0 होता है, इन दो लाइनों पे 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे इन्फिनिट दफ़ा 0 होता है। हमने उन इन्फिनिट में से उतने नंबर्स लिखने हैं कि जब 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास थीटा का आंसर जो है वो 0 और 2 पाई के दरमियान आए। 0 है पॉसिबिलिटी, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है, 6 पाई है, 7 पाई है। क्या ख्याल है, लिखता जाऊं या बस कर दूं? कुछ सोच रहे हैं आप भी कि नहीं? मुझे 3 से डिवाइड करने के बाद आंसर 0, 2 पाई या इसके दरमियान चाहिए। जब मैं 6 पाई को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 पाई आएगा। 7 पाई को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 पाई से बड़ा आंसर हो जाएगा, यानी इसके बाद वाले आंसर मुझे नहीं चाहिए। ये वो आंसर्स हैं 3 थीटा के जिनसे जब मैं थीटा निकालूंगा तो वो 0 आएगा या 2 पाई आएगा या उनके दरमियान आएगा, और मुझे इनकी काउंटिंग की ज़रूरत है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? 7। यानी ये कर्व
0 से 2 पाई के दरमियान पोल में से पास करेगी कितनी दफ़ा? 7 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ कॉर्डाइड, के इनमें से कौन सी इक्वेशन कॉर्डाइड की है, सिर्फ पहचानना है। ये जो पहली इक्वेशन है हमारे पास, याद करें ये किसकी है? ये सर्कल की है। ये इस तरह का सर्कल बन रहा है, 1 लीव्ड रोज बन रहा है। ये जो है 5 sin थीटा, इसमें भी थीटा के साथ 8 नंबर है। ये भी हमारे पास 1 लीव का रोज बन रहा है इस तरह का। तो फर्स्ट और फोर्थ ये तो हमारी ऑप्शन नहीं है। 2 - 3 cos थीटा, ये जो 2 - 3 cos थीटा है ये हमारे पास लेमाकॉन है, और लेमाकॉन में ए इस वक्त हमारे पास छोटा नंबर है, और कॉस माइनस का है, ये इस तरह की लेमाकॉन है। 2 लीव्स इसमें बन रहे हैं, और ये है हमारे पास किस शेप की? अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगा 1 - cos थीटा। और कॉर्डाइड हमने देखी थी, 4 थी, a × 1 + cos थीटा, a × 1 - cos थीटा, a × 1 + sin थीटा और a × 1 - sin थीटा। ये उनमें से एक शेप जैसी है, ये कॉर्डाइड है हमारे पास। अगर आप इसकी शेप भी देखना चाहें तो 1 - cos में इस तरफ को बनती है, लेकिन प्लस का a हो, यहाँ माइनस का a है, तो इसकी शेप जो है वो इस तरह की बनेगी। ये हमारे पास कॉर्डाइड है, लेकिन हमें इस वक्त शेप से कंसर्न नहीं है, ये तो मैं वैसे ही आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। उसने पूछा था कि कॉर्डाइड है कौन सी। बी पार्ट लेमाकॉन है और सी पार्ट जो है ये हमारे पास कॉर्डाइड है। यही इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। अब आपको काफ़ी हद तक चीज़ें याद हो गई हैं। r = a cos थीटा अभी थोड़ी देर पहले भी देखा है। ये इस तरह का हमारे पास सर्कल है, यही इस वक्त हमारी फिर करेक्ट ऑप्शन हो गई। ये हमारे पास लेमिकॉन है, ये हमारे पास कॉर्डाइड है, ये हमारे पास जो है a - b की शेप में है, और a - b की शेप में लेमाकॉन होती है। ये भी लेमाकॉन है, ये भी लेमाकॉन है, ये कॉर्डाइड है और ये सर्कल है। ऑप्शन ए जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है।